जय श्री बद्री गणेश। बालक मयूरेश्वर गणेश द्वारा बालकाल में असुरों का वध करना। एक दिन एक असुर गिरध का रूप बनाए हुए कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास जा पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है, तो सहसा उन्हें अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ गया। जब किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आईं तो उन्होंने पुत्र को नहीं देखा। इससे हे गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगीं। आकाश में उड़ते हुए गिधासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर मुष्टि प्रहार कर बैठे। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता ने गिरध सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरता देखा तो उस ओर दौड़ पड़ी। इतने भी राक्षस धराशायी हो गया और पार्वती जी ने तुरंत ही गणेश जी को उसकी चोंच से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। क्षेम और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर दबे पांव एक कोने में जा छिपे। जब माता ने उन्हें पालने में लेटाकर किसी कारणवश बाहर चली गईं, तब दोनों असुर पालने के पास आए और उनमें से बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पांव चलाए और लीलापूर्वक एक एक पद्माघात उन दोनों पर कर बैठे। बस एक एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतने जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त बमन करके शांत हो चुके थे। माता आई तो यह दृश्य देखकर आवाक रह गईं। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर उठाकर दूर अरण्य में फेंक दें। 3 राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल बांका नहीं हुआ। इससे असुरों में शंका उत्पन्न हो गई कि बालक में कोई विशेषता अवश्य है, फिर भी वे उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित ही थे अतः मानने के उद्देश्य से उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन भी उसका भी काल खींच ले गया। वहाँ पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गईं और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उसने सोचा इससे अच्छा अवसर और कब आएगा। वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेलने लगा। गणपति को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह उस गूढ़ हंसी का अर्थ न समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केस खींचता। आरंभ में तो गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब असुर के आघातों में प्रबलता आने लगी तब उन्होंने उसे पकड़कर बलपूर्वक गला दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती हुई गौरी ने पुत्र की यह चेष्टा देखी तो आशंकित हो उठी गया मुनि कुमार का गला अधिक न दबा दे, इसलिए उसे बचाने को दौड़ी। किंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्म वेश छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। पार्वती जी उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हुई और उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर गोद में ले लिया। यह एक असुर झंझावात का रूप रखने में सिद्ध हस्त था, इसलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती जी के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए और तब आदि देवगणाध्यक्ष का पूजन पुण्याहवाचन कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। तदुपरांत ऋषि विप्रादि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। यही अवसर देखकर व्योमासुर नामक असुर ने अपने लिए अधिक उपयुक्त समय समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा तब पत्तों के हिलने से भी धीरे धीरे झंझावत का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को कुछ भी दिखाई न देता था। उसी समय उस असुर ने गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, किंतु गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही छत विछत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भयातुरा पार्वती जी ने अपने पुत्र को लेकर अंक में ले लिया और दुखपान कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीव होने का आशीर्वाद देने लगे। व्योमासुर की एक बहन सतमहिषा विकराल मुख वाली थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर एवं विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगी, इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर बैठ गई। पार्वती जी ने उसे कोई देवकन्या समझा, इसलिए बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट कर उसे रात्रि में अपने पास ही सुलाया, परंतु गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे।
पार्वती को घोर निद्रा में सोई देखकर वह राक्षसी उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी सहसा उन्होंने उस राक्षसी के नाक कान पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा वह पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चीत्कार कर उठी। उसे सुनकर पार्वती जी ही नहीं, अन्यंत सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ती हुई चली आईं। उन सब ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तीव्रता से मचले कि प्राणों के साथ ही शरीर पृथक हो गए। अब उसका असली शरीर रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भयाक्रांत हो उठी। माता बालक को उठाकर लाड़ दुलार करने लगी। तदुपरांत एक एक कर अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुंदुभि, अजगर, सल्भ, नुतुर, मत्स्य, शैल्भ, कर्दम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी यह लीला समाप्त की, वे सभी भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मानने के विचार से भी आकर उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए। धीरे धीरे मयूरेश्वर 5 वर्ष के हो गए। अब आगे की कथा में मयूरेश्वर की बाल कीड़ाएं। जय श्री बद्री गणेश।